बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अक्सर लोग मुझसे फरमाइश करते हैं कि सर वो सीरीज़ सेल बनाना सिखा दें, सीरीज़ सेल बनाना सिखा दें। ठीक है, ये बहुत पहले मैं बना चुका हूँ और इसकी वीडियो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर मैंने आज ये पुराना सेल निकाला है लोगों को समझाने के लिए कि देखिए, ये मैंने एक बड़ा यूनिक किस्म का सीरीज सेल बनाया है। ठीक है, जिसमें इस जार के हर पोर्शन में मैंने एक एक सेल लगाया है। हर सेल का एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। और फिर मैंने इन सब सेलों को, यानी 6 सेल हैं इसके अंदर, इस एक जार के अंदर, और 6 सेलों को मैंने जो है वो सीरीज़ में जोड़ दिया है। और ये देखिए, अब मैं इसको करंट दे रहा हूँ। ये देखिए जी, ये देख रहे हैं, ये 6 सेल जो है इस तरह प्रोडक्शन दे रहे हैं। एक तरकीब ये होती है कि आप एक एक जार के अंदर एक एक सेल बनाएं कंप्लीट, और फिर 6 जार बन जाएंगे। 6 जारों को आपने सीरीज़ में जोड़ देना है, जैसे सेलों को जोड़ते हैं सीरीज़ में। लेकिन अगर आपके पास 6 जार नहीं है तो ये बेस्ट है जी तरीका। ठीक है, कि एक ही जार में आप 6 सेल बनाइए और उन्हें इस तरह जोड़िए। ये देख रहे हैं ना, ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं ये सब सेल। अब ये देखिए, ये 0 0 किया हमने और ये लगा दिया। ठीक है, ये लेस देन 4 एम्पियर पे काम कर रहे हैं सेल। ठीक है, और ये इसकी प्रोटेक्शन देख लीजिए। देखिए, सेलों की डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस वही है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, और जिसमें हम पानी के अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डुबोते हैं और उन्हें बैटरी का करंट देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड को अगर हम 2 वोल्ट डीसी करंट देंगे तो वो भी इतना ही एफिशिएंट काम करेगा। और अगर हम 6 सेलों को 12 वोल्ट का करंट देंगे तो भी एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है, अब 2 वोल्ट पे भी वही काम करेगा, 12 वोल्ट पे भी वही काम करेगा। तो फ़र्क क्या हुआ भाई? फ़र्क ये हुआ कि अगर हम 2 इलेक्ट्रोड के सेल को 12 वोल्ट का करंट देंगे तो वो सेल हीटअप हो जाएगा। और इस तरह अगर हम सीरीज़ बना के और फिर कोई सेल ऑपरेट करते हैं और उसे हर सेल को 2-2 वोल्ट देते हैं, यानी सीरीज़ में 12 वोल्ट हमने दिए, तो वो जो है एवरग्रीन हो जाएगा, वो हीटअप नहीं होगा सेल। समझ आई? लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा है, और उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी।
तो इस चीज़ को आप समझिए। HHO किट्स की डिज़ाइनिंग में फ़र्क हो सकता है भाई, कोई छोटी, कोई मोटी, कोई लेटी भी, कोई खड़ी, यानी कोई हॉरिजेंटली है तो कोई वर्टिकली है, लेकिन प्रोसेस वही है। प्रोसेस यही है कि पानी यानी पानी को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हासिल की जाती हैं। अब ये जो बबल्स आ रहे हैं ये मिक्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स हैं, इसलिए अगर आप इन्हें फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा लाउडली फटेंगे। एक्सप्लोसिव गैस है ये। अब आप चाहे ड्राई सेल बनाओ चाहे वेट सेल बनाओ, नतीजा यही निकलेगा कि HHO गैस ही बनेगी जो हाईली एक्सप्लोसिव है। और इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग भी अगर आप एग्जिस्टिंग फ्यूल के साथ कर दोगे तो वो गाड़ी जो है बहुत एफिशिएंटली रन करेगी, कूल रनिंग करेगी, पावरफुल रनिंग करेगी। बहरहाल ये किटें हमें अपनी गाड़ियों में ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे इंजन को फ़ायदा ही होता है। ये HHO गैस किसी सूरत भी इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि बेसिकली ये कार्बन क्लीनिंग डिवाइस है। ये इंजन के अंदर जो बिल्ट अप कार्बन है ना सिर्फ उसे साफ़ करती है, बल्कि फ्यूल में जो कार्बन होता है अब मज़ीद कार्बन नहीं बनने देती। तो ये भी फ़ायदा है। और ये किट जो है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन द इंजन लगती है, बड़ी आसानी से लग जाती है और बड़ी आसानी से आप उतार भी सकते हो। ये केबल टाइज के ज़रिए ये फिट हो जाती है और इसका जो ये पाइप है, डिस्चार्ज पाइप, ये एयर क्लीनर में डाल दिया जाता है, डेट्स ऑल। बाकी एक रेले लगती है जो चाबी स्विच के थ्रू काम करती है, यानी जिस वक्त आपका इंजन स्टार्ट होगा उस वक्त ये डिवाइस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनाना शुरू करेगी और उसी वक्त कंज्यूम हो जाएगी इंजन के अंदर। नो स्टोरेज, आपको ये गैस बाय नहीं करनी पड़ेगी CNG की तरह, LNG की तरह या LPG की तरह। ये फ्री में ऑन बोर्ड बनेगी। तो मुझे उम्मीद है अब आपको काफ़ी अवेयरनेस हो गई होगी इन किटों के बारे में। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ तरह की किटें हैं जी। EFI गाड़ी की किटें हैं, ट्रैक्टर की किट है और ये गाड़ियों की किटें हैं। ठीक है जी, हमारे पास बाइक की किट्स भी होती हैं। चलें ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह, मासलामा, जज़ाकल्लाह।